हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। एक बार देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हम क्या पढ़ गए हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कि सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कि कोई भी सेट अगर हमें को दे रखा है ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसमें से इस सेट ए को माइनस कर देंगे, तो ये इसका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। बस किसी भी सेट का, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अपने को ए यूनियन बी दो सेट दिए होते हैं, तो उनका अगर अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा देंगे। मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से इस सेट में से वो सारे एलिमेंट घटा देंगे, हटा देंगे इसमें से जो ए यूनियन बी में आ रहे हो। ठीक है, ए यूनियन बी में। ठीक, अब हमने और क्या क्या चीज़ें देखी थी। ये देखा था कि कोई भी सेट है जैसे ए, वो यू का सबसेट है, तो ए का डैश भी क्या होगा, यू का सबसेट होगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि डबल कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का उसी सेट के बराबर आ जाता है। एक ये भी देखा था। एक देखा था कि यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट फाई आता है, और फाई का कॉम्प्लीमेंट आता है यूनिवर्सल सेट। एक ये चीज़ देखी थी। ठीक है, और क्या देखा था। एक देखा था डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, कोई भी सेट है जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इसका अगर अपने कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है जी, ओके। ये है लास्ट क्लास का रिवीजन। और अब देखते हैं इस क्लास में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं कुछ यूनियन इंटरसेक्शन पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं कि यूनियन में एलिमेंट कैसे निकालते हैं ये वो। तो अब देखते हैं कि एक ये जैसे ये यहाँ से शुरू करते हैं कि ए और बी कुछ फाइनाइट सेट होने चाहिए इसके लिए। ये ए और बी फाइनाइट सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, वो क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट इसमें से माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे किसके, ए यूनियन बी के। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये हम समझ सकते हैं वेन डायग्राम से। ये वेन डायग्राम है अपना। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है यू, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट। ठीक है जी, अब अपने को निकालना है ए यूनियन बी। तो यहाँ देखते हैं, इधर देखो नंबर ऑफ कितने ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होता है कि एक्स, वो सारे एक्स आएंगे, कौन से आएंगे, जो एक्स ए में से हो और एक्स बी में से हो। मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। तो ए और बी के सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, तो इसमें क्या, ए के भी एलिमेंट आएंगे, बी के भी एलिमेंट आएंगे। तो ए के एलिमेंट कौन से हैं, ये हैं, देखो ये है ए। एक मिनट रुको, जैसे कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको। हाँ देखो, ये है ए, कौन सा, ये ए है पूरा, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसके इसमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी में क्या आएंगे कि ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे, तो ये ए हो गया। ठीक है, और बी के भी एलिमेंट आएंगे, तो बी कौन सा हो गया, अब बी के लिए लेते हैं ये, कि बी कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया बी का। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, प्लस में एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये आ गया। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि जब हमने ए लिया था ना, ए, तो भी ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आया है, और बी लिया है ना, तो भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट आया है। तो हमने ये भी देखा था कि सेट में लिखते हैं ना, सेट में अगर ये सेट बनाया हमने, तो किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं एलिमेंट को। ठीक है, तो ये दो बार काउंट हो गया,
ये 2 बार काउंट हो गया ना, तो इसको एक बार इसको हटा देते हैं इसमें से, इसको हटा देंगे ना, क्या कर देंगे इसमें से एक बार इसको क्या कर देते हैं, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा देते हैं। ठीक है जी, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये अपने पास है जो फॉर्मूला आ गया एन ऑफ ए यूनियन बी का। ये देख लो, ये रहा फॉर्मूला, आ गया समझ में। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर अपने को निकालने हो ए यूनियन बी में, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब देखो, अब ये वाला देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 हो, मतलब ए और बी तो डिसजॉइंट सेट हो। डिसजॉइंट सेट होने का मतलब क्या है कि मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो। अगर एक सेट ये ए, एक सेट ये बी, ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कुछ माइनस नहीं करना है, क्योंकि ये ए का ए के एलिमेंट लेंगे तो ये आएंगे, एक बार ये ए के एलिमेंट आएंगे और एक बार ही बी के एलिमेंट आएंगे, तो इनमें से कुछ भी हमें नहीं हटाना है। ठीक है, ओके, आ गया समझ में। अब देखो ए बी सी आर फाइनाइट सेट है, 3 सेट दिए हुए हैं ए बी सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी मिलेंगे ना, तो इसमें से क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी का आगे फिर डबल डबल वाले घटा देंगे, क्योंकि ए और बी लेंगे ना तो भी ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, और बी जब बी के एलिमेंट लेंगे ना तब भी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, तो 2 बार आ गए तो एक बार हटा देंगे। और बी इंटरसेक्शन सी को क्या घटाएंगे, जब बी को बी वाला लेंगे ना, बी वाला जैसे ये है, देख लो, ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये कौन सा एरिया, ए आ गया, ये आ गया बी, ये सी। तो जब ए लेंगे ना, ए ले लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी लेंगे ना, तो ये देखो ये एरिया, ये है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला 2 बार काउंट हो रहा है, तो अपने को एक बार काउंट करना है। ठीक है, तो एक बार घटा देंगे, एक बार गया ये, और उसके बाद में इसका क्या करेंगे, जब बी और सी लेंगे ना, तो बी के एलिमेंट लेंगे ना, एन ऑफ बी लेंगे, तो भी ये वाला एरिया आ रहा है, देखो ये, और जब सी लेंगे ना तो भी ये वाला आ रहा है, तो ये 2 बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया ना, तो एक बार क्या क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा दिया जी। ठीक है, जब ए लेंगे ना तो भी ये वाला एरिया आ रहा है, और जब सी लेंगे ना, सी का एरिया, तो भी ये वाला आ रहा है एरिया, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 बार काउंट हो रहा है तो एक बार हटा देंगे, और ये वाला एरिया है ना जो तीनों में है, ये हट गया है, तो अब इसको क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसलिए इसको ऐड कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया 3 के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये फॉर्मूले ये याद कर लेना बस, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, और ऐसे प्रूव हो जाएगा वेन डायग्राम से इसको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो अब क्या है, x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements। अब देख लो कि x एंड y क्या है कि यूनियन के पास 50 एलिमेंट है, ओनली x के पास 28 एलिमेंट है, y के पास 32 एलिमेंट्स है, तो x इंटरसेक्शन y के पास कितने एलिमेंट होंगे। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y प्लस, ये क्या है, प्लस नहीं आएगा, ये आएगा माइनस, क्योंकि 2 बार ले लिया अपने इसको, तो इसको क्या करेंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, ये आ गया।
तो इसने क्या दिया है कि यूनियन में अपने को कितने एलिमेंट दे रखे हैं, 50 एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। और क्या यूनियन में कितने एलिमेंट दे रखे हैं अपने को, 50 एलिमेंट दे रखे हैं। और इसमें केवल और केवल एक्स में कितने एलिमेंट दे रखे हैं अपने को, 28 एलिमेंट दे रखे हैं। प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई में कितने दे रखे हैं, 32 एलिमेंट्स दे रखे हैं। और माइनस में अपने को क्या नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई के, ठीक है जी। तो अब कितने हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ गया 50, ये आ गया 60, माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 10, ठीक है जी। अगर इसको अपने वेन डायग्राम से देखना चाहें इसी क्वेश्चन को, तो ऐसे देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है जिसको अपने रेक्टेंगुलर शेप में लिखते हैं, और जो इसके सबसेट होते हैं उसको क्या लिखते हैं, सर्कल में लिखते हैं। ये आ गया ए, ये आ गया बी। अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू ले ली अपन ने एक्स, ठीक है। तो एक्स हैज़ 28 एलिमेंट, तो ये इतना एरिया है ना, ये वाला जो पूरा पूरा सर्कल है, इसमें 28 एलिमेंट है। लेकिन जो एक्स है ना, यहाँ पे एक्स है, अंदर से बाहर की ओर अपने को पुट करना है, तो ये इसकी वैल्यू एक्स है अपने पास, इंटरसेक्शन की अपने मान ली एक्स, क्योंकि अपने को दे नहीं रखी है एक्स। तो इसमें कितने रिमेनिंग एलिमेंट, इसमें कितने रह गए, 28 माइनस एक्स, ठीक है। अब y के पास कितने एलिमेंट है, 32, 32 इसके पूरे सर्कल के पास 32 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 32 सॉरी 32 माइनस एक्स, ये एलिमेंट आ जाएंगे 32 माइनस एक्स इसमें। और ए यूनियन बी है ना, ए और बी के टोटल एलिमेंट इसमें कितने हैं, इसमें टोटल एलिमेंट अपने को कितने दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं अपने को, दे रखे 50 एलिमेंट है। तो ये सारे एलिमेंट किसके बराबर हो जाएंगे, 50, मतलब कि 28 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस में 32 माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, 50 के इक्वल होगी। देन माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 28 और 32 कितने हो गए, 60, माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अगर ऐसे करोगे तो भी क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 10 हो गई। अब इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट है, तो अब अपने को ये पूछे कि केवल ओनली एक्स में कितने एलिमेंट है, ओनली एक्स में एलिमेंट कितने हैं, 28 माइनस में एक्स 10 कितने हो गए, 18 एलिमेंट। ओनली एक्स हैज 18 एलिमेंट्स एंड ओनली वाई हैज 32 minus 10 equals to 22 elements. Only y has 22 elements. Okay. Then अब देखते हैं नीचे वाला क्या है, x and y are two sets such that, ये तो सेम ही है, चलो ये हो गया, ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया। ओके नेक्स्ट चलते हैं। इन ए क्लास 35 स्टूडेंट्स 20 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, मतलब कि क्लास में कितने स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, सी क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है। 16 स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, 16, ठीक है जी। ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, मतलब कि कोई ना कोई स्टूडेंट है इस 35 में से, मतलब 35 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट एक ना एक तो गेम खेलता ही है, मतलब एक ना एक गेम खेलता है। तो नंबर ऑफ जो क्रिकेट खेलते हैं, यूनियन फुटबॉल खेलते हैं, उसमें कितने हैं, 35, आगे 35, ठीक है जी, एक ना एक खेलता ही है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू
प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो ये फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट यूनियन फुटबॉल इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेज फुटबॉल, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ओके, जस्ट वेट ए मिनट। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु, ये सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट and football both, then we have to find the students who plays cricket and football both. Okay, then we have given that number of students who plays cricket and football is 35, number of students who plays only number of students who plays cricket 24, number of students who likes to play football 16, subtract क्या करेंगे, number of students who like to play cricket and football both, then after simplification 16 plus 24 कितने हो गए, 40 हो गए ना, और ये क्या हो गया 35, सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट who like to play cricket and football, सॉरी फुटबॉल, एफ आएगा, एफ फुटबॉल, एफ फुटबॉल को अपने एफ से लिखा है फुटबॉल, ठीक है जी। ओके, देन इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट who like to play cricket and football equals to 40 minus 35 is 5. Okay, then next क्वेश्चन करते हैं, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टॉकिंग एप्पल जूस, जो एप्पल जूस पीने वाले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस 100, ऑरेंज जूस, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग ऑरेंज जूस 150, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice, the number of students who takes both, then क्या, apple intersection orange equals to 75, find how many students were taking neither apple juice nor orange juice। ठीक है जी, अब अपने को निकालना है neither apple juice taking nor orange juice, then we write the students who take apple juice A, okay, and who does not take apple juice is A dash, okay, and जो orange नहीं पीते हैं वो क्या हो गया B dash, तो ना ही तो एप्पल जूस पी रहे हैं ना ही ऑरेंज पी रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये निकालना है अपने को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाइदर taking neither apple juice nor orange juice, and by De Morgan's law we know that A union B, complement of A union B is equal to A complement intersection B complement, okay, then how we calculate the complement of A union B, we subtract from universal set what A union B, okay, then what is the our next move, universal set में से subtract कर देंगे, what is the formula of number of student A union B, formula is number of taking apple juice plus number of taking students orange juice minus number of student who takes both apple juice intersection orange juice,
Okay, then solve it. 400 students minus number of students who was taking apple juice 100 plus taking orange juice 150 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या बोथ 75 देन 400 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 75 75 175 इज इक्वल टू 5 2 2 225 students are there not taking the neither apple juice nor orange juice. Okay, the next question. There are 200 individual with skin disorder. मतलब कि 200 है उनको इंडिविजुअल को स्किन ऑर्डर है. 120 had been exposed to the chemical C1. तो 120 are exposed with chemical C1 and 50 to chemical C2. तो number of patients with skin disorder of chemical C2 is 50 and 30 of both the chemical C1 and C2. Affected from C1 intersection C2 is 30 patients. Okay, then we will solve this question by Venn diagram. Okay, chemical C1 and chemical C2. C1 C2, this is the universal set. Okay, we will write inside to outside. Then जो दोनों से क्या है स्किन डिसऑर्डर है C1 और C2, then both there are, just wait a minute, इसमें क्या करेंगे थोड़ा इसको सर्कल्स को थोड़ा बड़ा बनाते हैं. लेट्स डू ओके. इसमें क्या दिया हुआ अपने को ये C1 है ये C2 है, ये C1 आ गया ये C2 आ गया. तो C1 और C2 दोनों से जो है वो 30 है. ये कि यहाँ कितने आ जाएगा 30. ठीक है जी. और उसके बाद में और क्या दिया हुआ है अपने को यहाँ पे इधर कितने एलिमेंट दिए हुए हैं ये दिए हुए हैं 120 टोटल है. ये C1 की जो टोटल वैल्यू है ना वो 120 है. तो यहाँ कितने एलिमेंट आ जाएंगे मतलब कि कितने आ जाएंगे 120 माइनस 30. इस पूरे की वैल्यू है ना ये मान लो आप x. तो x प्लस में 30 इक्वल्स टू कितनी है 120. देन वैल्यू ऑफ x विल बी 90. ओके, देन वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी 90 जो ओनली C1 से है केमिकल C1 से. एंड यहाँ पे ले लेते हैं अपने y. तो 30 प्लस में y C2 की वैल्यू कितनी 50. देन वैल्यू ऑफ y विल बी 20. ओके, तो वैल्यू ऑफ y क्या आ जाएगी 20. अब देख लो केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, ओनली केमिकल C1. ओनली केमिकल C1 मीन्स ये वाला एरिया. ये कितने आ जाएंगे 90. केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, ओनली केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1 इज 20. केमिकल C1 और केमिकल C2 मीन्स नंबर ऑफ पेशेंट्स C1 यूनियन C2.
Then what is the formula of C1 union C2? Number of C1 plus number of C2 minus number of C1 intersection C2. Okay. The number of C1 90 plus number of C2 20. नहीं, अगर ऐसे लिखोगे तो फिर 30 को अपने को ऐड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 30 के तो अपने आए नहीं है। ऐसे नहीं लिखना इसको। नंबर ऑफ C1 नोट C2 वाला हो गया है। तो नंबर ऑफ C1 अपने को कितना दे रखा है, ये पूछा टोटल ये C1 यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये कितनी है 120। तो N ऑफ C1 में 120 है, N ऑफ C2 में 50 है, कॉमन कितने है 30 है, ये कितने आ जाएंगे 140। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो सोल्व करो इसको। हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, वही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, उससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अपने बाय वन फॉर्मूला। वी कैन सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ट्राई टू सोल्व इट। At first you solve it by yourself, after that see the solution. Try to solve. चलो मैं करवाता हूँ। X and Y are two sets such that n of x number of element in x are 17, number of element in y are 23, number of element in x union y are 38. Then find the value of x intersection y. Then we have the formula x union y equals to number of elements in x plus number of elements in y minus number of elements in x intersection y. Then what is the value of x union y? X union y is 38 equals to number of elements in x is 17 plus number of elements in y is 23 minus number of elements in x intersection y. After solving it, 38 equals to 40 minus the number of element in x union x intersection y. The number of element in x intersection y equals to 40 minus 38 equals to 2. Okay. By following the same procedure for this question, x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements. How many elements does x intersection y have? Then we have the formula of number of elements in x union y equals to number of elements in x plus number of elements in y minus number of elements in x intersection y. This is our formula. Put the value from above. Number of elements in x union y has 18 elements, number of elements in x has 8 elements plus number of elements in y has 15 elements minus number of elements in x intersection y. Okay, then after solving it, 18 equals to 23 minus number of element in x intersection y, and number of element in x intersection y is 23 minus 18 equals to 5. Okay,
Next question. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many people can speak speak both Hindi and English? Both Hindi and English means we have to find the number of people who speak Hindi intersection English. Okay, in a group of 400 people. करो इस क्वेश्चन को. The number of people Hindi union English equals to 400. The people who speaks हिंदी को अपने H से लिख देंगे is 250 and who speak English, sorry 1 minute, the people who speak English, we will write that N of E from number of E equals to 200. Then we have the formula of number of Hindi union English equals to number of people who speaks Hindi plus number of people who speaks English minus number of people who speaks Hindi and English both. Then we have putting the value 400, number of people who speaks Hindi 250 plus 200 minus who speaks both Hindi and English, we have to find this value. Okay, then after solving it, 400 equals to 450 minus number of people who speaks Hindi and English both. Okay, after solving it, number of people who speak Hindi and English equals to 450 minus 400 equal to 50. There are 50 people who speaks Hindi and English both. Okay, 50 people who can speak Hindi and English. 20 people can speak Hindi. Okay. If S and T, the next question, if S and T are two sets such that S has 21 elements and T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T has? Then we have the formula for S union T. Then number of elements in S, set S, plus number of element in set T minus number of element in set S intersection T. Then we put value, number of elements in set S is 21 elements, number of element in T is 32 elements, and number of element in S intersection T is, number of element in S intersection T are 11 elements, number of elements in T are 32 and number of elements in S are 21. Number of elements in S are 21 plus number of elements in T are 32 minus number of element in S intersection T are 11. After solving it, 32 plus में 10 plus 32 is 42. The number of element in S, number of elements in S union T have 42. There are 42 elements in S union T. Okay. Next question. X and Y are two sets such that X has 40 elements, X union Y has 60 elements and X intersection Y has 10 elements. Then how many elements does Y have? We have the formula. What formula? We have the formula of X union Y. Then number of elements, X has 40 elements, number of elements in has X union Y has 60 elements, number of elements has X intersection Y is 10 elements. There are 10 elements. Okay. We have
we have a formula for number of element in X union Y. Number of elements in X union Y are number of elements in X plus number of elements in Y minus number of elements in X intersection Y. Okay. Then put the value from above. Number of elements in X in union Y equals to 60. Number of elements in S 40 plus we have to find the number of elements that Y have minus number of elements X in X intersection Y. X intersection Y has 10 elements. Okay. After solving it, 60 equals to 30 plus number of elements in Y. The number of elements Y has 30. After solving it. Okay. The next question is, a group of 70 people. The people who like coffee, number of people who like coffee is 37. Who likes tea, 52. Person likes tea. At least one of person like at least one of the two drinks. How many people take both coffee and tea? Both coffee and tea means C intersection coffee and tea. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea. Okay. And each person likes at least one of the two drinks. मतलब जो 70 people हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा है जो या तो कॉफ़ी लाइक करता है या टी लाइक करता है. ऐसा कोई नहीं है जो कुछ भी नहीं पीता है. कुछ ना कुछ तो लाइक करता ही है वो. तो n जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु लाइक्स टोटल यूनियन C यूनियन T 70. Okay. 70 people. Then we have the formula for number of people who like coffee union tea equals to number of persons who likes coffee plus number of person who likes tea is 52 minus number of person who likes C intersection T. Then what is the value C union T? C union T 70 equals to number of coffee 32, number of tea 52 minus number of C intersection T. We have 37 not 32. Okay, we have 37. 37. Okay. 70 equals to 89 minus n C intersection T. Okay. Then after solving it, number of people who likes coffee and tea both is 89 minus 70 equals to 19 people are there who like coffee and tea both. Okay, next question is, in a group of, अब करते हैं, देखते हैं, अब करके देखते हैं वेन डायग्राम से. वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं बाय वेन डायग्राम.
In a group of 65 people, 40 like cricket. क्रिकेट 40 लाइक करते हैं, एंड बोथ क्रिकेट एंड टेनिस 10 लाइक करते हैं. ओके. We have 65 people. Number of people who like both cricket and tennis. Cricket union tennis is equal to 65. Only like cricket 40 and n क्या cricket intersection tennis equals to 10. Okay. Then we have 10 like we have 10. Okay. एंड क्रिकेट लाइक करते हैं ये 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 30. ठीक है जी. और ये 10 आ गया, 30 40 हो गया. देन अपने को क्या चाहिए, हाउ मैनी लाइक टेनिस. टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं. तो एक तो फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू क्रिकेट प्लस टेनिस माइनस number of student who like C intersection T. Okay. 65 equals to okay. 65 equals to who plays likes cricket 40, tennis we have to find minus 10. Okay, 40 65 equals to either 30 plus n of t. Then number of players who likes tennis is 20. 65 minus 30 35. 65 minus 30 equals to 35. Okay, we have to find how many likes tennis. Tennis only tennis, not cricket. Then जो अपने पास ये बाएं है ना टेनिस, ये टेनिस वाले, इसमें तो क्या है कि 10 भी है, ये इंक्लूड है. ये पूरे आए जो टेनिस खेलते हैं 35. देन अपने मान लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं ना वो x है. ओके. देन 10 प्लस x इक्वल टू 35. देन नंबर ऑफ पीपल who only like tennis not cricket is 35 minus 10 equals to 25. Then the value of x is 25. So there are 25 people who likes only tennis not cricket. Okay. And by Venn diagram, how we can solve 30 plus 10 40 plus x कितने हो गए 65 हो गए ना. तो ऐसे भी कर सकते हैं अपने, 65 में से माइनस कर सकते हैं. इन ए कमेटी 50 people speak French. Then how many people who speak French is 50. There are 50 people who speaks French. Who speaks Spanish is 20 people, and 10 speaks number of French intersection Spanish is 10. How many speak at least one of these two languages? How many speak at least one of these two languages?
then we have to find N French Union Spanish. Okay. Then there is a formula for finding F union S equals to number of people who speak French plus number of people who speak Spanish minus number of people who speak French and Spanish both. Then we have to find the number of people who speaks one of the two languages. There are who speaks French is 50 plus who speaks Spanish is 20 minus 10. Then 50 plus 20 is 70 minus 10 is 60. The number of people F union S is 60. Okay. The next exercise is miscellaneous exercise. Then thank you for watching the video. ऐसे ही हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ाई करते रहें. Okay, thank you.